और ब्रूनी मरकर एक परी बन जाती है। तभी वहाँ पर रानी परी आती हैं और वह दोनों मिलकर खुशी खुशी स्वर्ग चली जाती हैं। एक जंगल में ब्रूनी चिड़िया रहती थी। वह दूसरे के घर में खाना बनाकर अपना गुजारा करती थी। वह दिल की बहुत अच्छी और सच्ची थी। वह हमेशा दूसरे पक्षियों की मदद करती थी। वह दूसरे पक्षियों को परेशानी में नहीं देख पाती थी। एक दिन ब्रूनी खाना ढूंढने के लिए बाहर जाती है। उसे उस दिन बहुत कम खाना मिलता है। ब्रूनी सोचती है, ये तो बहुत कम खाना है, इससे तो मेरा पेट भी पूरी तरह नहीं भरेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इतने खाने से ही काम चला लूंगी। तब ब्रूनी वह खाना लेकर अपने घर वापस आती है और उस खाने को बनाती है। ब्रूनी खाना बना ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक कौवा आ जाता है और ब्रूनी से बोलता है, बहन मुझे थोड़ा खाना दे दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है। ब्रूनी पर उस कौवे की भूखी हालत देखी नहीं जाती और वह अपना खाना उस कौवे को दे देती है और वह कौवा खाना लेकर वहाँ से चला जाता है और ब्रूनी भूखे पेट ही सो जाती है। तब अगले दिन फिर से वह कौवा ब्रूनी के घर पर खाना लेने के लिए आता है। उस दिन भी ब्रूनी को बाहर से कम खाना मिलता है, लेकिन ब्रूनी फिर भी अपना खाना उस कौवे को दे देती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। वह कौवा रोज ब्रूनी से खाना मांगने के लिए आता और ब्रूनी कम खाना होने के बावजूद भी उस कौवे को अपना खाना दे देती। तब एक दिन ब्रूनी खाना न मिलने की वजह से बीमार पड़ जाती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। वह कौवा फिर से ब्रूनी के घर पर खाना मांगने के लिए आता है और ब्रूनी को बीमार देखकर बोलता है, बहन तुम्हें क्या हुआ? तब ब्रूनी बोलती है, कुछ नहीं कौवे भैया, बस थोड़ी कमजोरी आ गई है, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। जैसे ही ब्रूनी खाना बनाने के लिए अपनी चारपाई से उठती है, उसे चक्कर आ जाते हैं और वह अपनी चारपाई पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तब वह कौवा ब्रूनी से बोलता है, बहन तुम्हें क्या हुआ, तुम बेहोश कैसे हो गई? तब ब्रूनी बेहोशी हालत में ही बोलती है, भैया मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अब कभी खाना नहीं दे पाऊंगी। और यह कहकर वह मर जाती है और वह कौवा ब्रूनी को देखकर बहुत ज्यादा रोता है और बोलता है, ब्रूनी बहन तुम बहुत अच्छी थी, तुमने मेरी हमेशा मदद की है, खुद भूखा रहकर मेरा पेट भरा है, आज तुम्हारी जान मेरी वजह से गई है। वह यह कहकर बहुत ज्यादा रोता है। उधर ब्रूनी चिड़िया मरकर एक परी बन जाती है और वह परी बनकर यह सोचती है कि मैं मरकर परी कैसे बन गई। तभी वहाँ पर परियों की महारानी रानी परी आती हैं और ब्रूनी से बोलती हैं, तुम यही सोच रही होंगी कि तुम परी कैसे बन गई। मैं बताती हूँ, पहले तुम स्वर्गलोक में एक परी थी। तुमने वहाँ पर सब परियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे, उनका खाना पीना छीना था, इसलिए तुम्हें श्राप मिला था कि तुम एक चिड़िया बनकर जन्म लोगी और वहाँ पर सब पक्षियों की सेवा करोगी, किसी भी पक्षी को भूखा नहीं रहने दोगी और तुम्हारी मृत्यु भी भूखा रहने की वजह से ही होगी। और ऐसा ही हुआ। अब तुम्हारा चिड़िया बने रहने का समय खत्म हो गया है, इसलिए तुम मरकर एक परी बन गई हो। चलो अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो। और वह दोनों परी खुशी खुशी स्वर्ग चली जाती हैं।